जरा सोचिए, एक सुबह नींद खुले और खबर मिले कि दुनिया के एक बड़े नेता को अमेरिकी सेना ने रातों रात पकड़ लिया है। नहीं नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला में हुए एक ऐसे ही चौंकाने वाले सैन्य ऑपरेशन की, जिसने सच पूछे तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2 जनवरी निकोलस मदुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, और ठीक 3 दिन बाद 5 जनवरी वही निकोलस मदुरो न्यूयॉर्क की एक अदालत में एक मुजरिम के तौर पर खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ 72 घंटों में ये सब हुआ तो हुआ कैसे? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो हुआ क्या था? कैसे अंजाम दिया गया इस पूरे ऑपरेशन को? इसका कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और यकीन मानिए, इसकी जो डिटेल्स हैं वो किसी भी हॉलीवुड एक्शन फिल्म को टक्कर दे सकती हैं। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 3 जनवरी सुबह के 2 बजे कराकस शहर धमाकों से गूंज उठा। एक तरफ अमेरिकी फोर्सेज ने प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, और इसी अफरा तफरी के बीच एक एलीट फोर्स सीधे राष्ट्रपति के महल में घुस गई, और कुछ ही देर में मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर हेलीकॉप्टर से निकाल लिया गया। मतलब एकदम बिजली की रफ्तार से, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक जैसा। लेकिन इस रफ्तार और सटीकता की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। वेनेजुएला के सूत्रों की माने तो इस पूरे ऑपरेशन में 80 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये नंबर हमें याद दिलाता है कि ऐसे मिलिट्री एक्शन का आम लोगों पर, जमीन पर कितना गहरा और भयानक असर पड़ता है। और अमेरिकी प्लानिंग की तो दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने सिर्फ मादुरो को टारगेट नहीं किया, उन्होंने इस बात का पूरा इंतजाम किया कि वेनेजुएला की तरफ से कोई जवाबी हमला हो ही ना पाए। एयरबेस, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और सबसे जरूरी वेनेजुएला का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम एक झटके में बेकार कर दिया गया। यहां तक कि मादुरो की सुरक्षा में जो क्यूबा की स्पेशल टीम थी, उसे भी काबू में कर लिया गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये एक युद्ध था, एक देश पर सीधा हमला, या कुछ और? आखिर अमेरिका इस पूरे मिलिट्री एक्शन को कानूनी तौर पर सही कैसे ठहरा रहा है? क्या वजह बता रहा है दुनिया को? अमेरिका का पूरा कानूनी तर्क एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, नार्को टेररिज्म। अब ये है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो नशा यानी ड्रग्स प्लस आतंकवाद यानी टेररिज्म। न्यूयॉर्क की एक अदालत का आरोप था कि मादुरो और उनका प्रशासन अमेरिका को कोकीन से भर देने की साजिश कर रहे थे, और बस इसी एक आरोप ने उन्हें एक देश के मुखिया से एक अपराधी और आतंकवादी बना दिया, कम से कम अमेरिकी कानून की नज़र में। तो पॉइंट समझिए, अमेरिका इसे जंग यानी वॉर कह ही नहीं रहा। आधिकारिक तौर पर उनके लिए ये एक कानून लागू करने वाली कार्रवाई थी। मतलब सोचिए, एक घरेलू गिरफ्तारी वारंट जिसे एक दूसरे देश में जाकर लागू किया गया। अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने साफ कहा कि ये ऑपरेशन उसी अभियोग के आधार पर किया गया है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब मदुरो को न्यूयॉर्क की उस अदालत में पेश किया गया तो उनका स्टैंड एकदम साफ था। उन्होंने कहा, मैं दोषी नहीं हूं, मैं अब भी वेनेजुएला का असली राष्ट्रपति हूं। तो यहाँ पर 2 कहानियां आमने सामने थीं। एक तरफ अमेरिका का कानूनी तर्क और दूसरी तरफ एक देश की संप्रभुता का सवाल। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा कुछ होगा तो दुनिया चुप तो नहीं बैठेगी, और वही हुआ। इस एक एक्शन ने पूरी दुनिया को साफ साफ 2 हिस्सों में बांट दिया। तो आखिर दुनिया ने रिएक्ट कैसे किया, किसका क्या कहना था, आइए देखते हैं। और ये बंटवारा बिल्कुल साफ दिखता है। यूनाइटेड नेशंस ने इसे खतरनाक मिसाल कहा, मतलब एक ऐसा खतरनाक उदाहरण जो आगे के लिए ठीक नहीं। अमेरिका के अंदर ही राजनीति उफान पर थी। रिपब्लिकन्स ने इस कदम का समर्थन किया तो डेमोक्रेट्स ने इसे एक गैर कानूनी तख्ता पलट का नाम दे दिया, और लैटिन अमेरिका के देशों में एक पुराना डर लौट आया, मनरो डॉक्ट्रिन की वापसी का डर। ये वो अमेरिकी नीति थी जिसके जरिए अमेरिका पूरे पश्चिमी गोलार्ध को अपना आंगन समझता था और जब चाहे अपने पड़ोसियों के मामलों में दखल देता था। तो ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात, पर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस घटना का अमेरिकी विदेश नीति के लिए मतलब क्या है। ये असल में अमेरिका की नीति में एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव का इशारा है। देखिए, सालों से अमेरिका प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव से काम चला रहा था, लेकिन अब उसने सीधी सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना है। ये बिल्कुल 1989 जैसा है, जब पनामा में घुसकर उन्होंने वहां के लीडर मैनुअल नोरिएगा को पकड़ लिया था। लेकिन क्या ये सिर्फ कानून की बात है? शायद नहीं। इसके पीछे कुछ गहरे रणनीतिक हित भी हैं। पहला, वेनेजुएला का तेल, वहां के विशाल तेल भंडार जिस पर अमेरिकी कंपनियों की नज़र हमेशा से रही है,
और दूसरा अपने ही पड़ोस में चीन और रूस के बढ़ते हुए असर को खत्म करना। तो आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत ऊंचे दांव वाले जुए जैसा है, एक ऐसा जुआ जिसके दो ही नतीजे हो सकते हैं। सबसे अच्छा नतीजा, वेनेजुएला स्थिर हो जाए, तेल का बहाव शुरू हो जाए और इसे एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाए। और सबसे बुरा, वहां सत्ता के लिए एक लंबा खूनी संघर्ष छिड़ जाए और अमेरिका एक ऐसी दलदल में फंस जाए जहां से निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो। और यही बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी के आखिर में हमारे सामने है। क्या ये ऑपरेशन इंसाफ के लिए था या फिर दुनिया के मंच पर अपनी मर्जी चलाने का एक नया तरीका? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।